नमस्कार। चुनाव पर सबसे सार्थक और नया शो ये मुद्दा क्यों नहीं में आपका स्वागत है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि नेता फालतू की बात करके वोट ले जाते हैं और फिर जीतने के बाद दिखाई तक नहीं देते। आम आदमी के असल मुद्दे हाथ मलते रह जाते हैं। जीता प्रत्याशी समस्या नहीं सुनता, केवल हाथ हिलाता है। फिर जरूरतमंद हक के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों के बाहर लाठी खाता है, आश्वासन पाता है, अपमान में जीता है। सत्ताएं बदलती हैं पर काम पूरा नहीं होता। चुनाव से पहले उन्हें सत्ता के विरोधी याद करते हैं और फिर सत्ता पाते ही भूल जाते हैं। आज हमारा मुद्दा देश भर में ऐसे ही लोगों से जुड़ा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, संविदा शिक्षक, शिक्षा मित्र, जिनसे वादे पर वादे हुए, कभी न्याय नहीं मिला। इनके साथ हुआ सियासी विश्वासघात मानो मुद्दा ही नहीं। आज हम ये मुद्दा क्यों नहीं में इसी विश्वासघात के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये बिहार के रोहतास की कुसुम कुमार हैं। कुसुम कुमार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो बताएंगी कि कैसे वादों के नाम पर उनके साथ धोखा हुआ। कुसुम की तरह ही देश की करीब 13 लाख कार्यकर्ताओं को मिला है भारतीय राजनीति की वादा खिलाफी का दर्द। ये गोरखपुर की आशा बहू कौशल्या हैं। ये अपने साथ हुए वादों के विश्वासघात की कहानी सुनाएंगी। कौशल्या की तरह देश की 9 लाख आशा बहुओं के साथ भी वादा खिलाफी हुई है। ये लखनऊ के शिक्षा मित्र सुशील यादव हैं जो आज नौकरी पक्की होने के झूठे वादे की पूरी कहानी बताएंगी। सुशील की तरह ही यूपी के 1,72,000 शिक्षा मित्रों को मिला है वायदों का विश्वासघात। ये जोधपुर के मूलचंद यादव हैं। मूलचंद विद्यार्थी मित्र हैं जो रोजगार के नाम पर मिले झूठे वादे की पूरी कहानी बताएंगे। मूलचंद की तरह ही राजस्थान के 6,000 विद्यार्थी मित्रों को मिला है बेरोजगारी का दर्द। दिल्ली के सीलमपुर के गेस्ट टीचर गजेंद्र सिंह हैं। गजेंद्र अपने साथ हुए वादों के विश्वासघात की कहानी बताएंगे। गजेंद्र की तरह ही दिल्ली में 22,000 गेस्ट टीचर हैं जिन्हें अब तक वादों का पिटारा ही मिला है। न उनकी नौकरी पक्की हुई और न वेतन बढ़ाने की मांग पूरी हुई। देश में लाखों ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिनसे वादे तो हुए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। क्या यूपी के 50 लाख संविदा कर्मियों से वादों का विश्वासघात मुद्दा नहीं है? क्या देश की करीब 11 लाख आशा वर्कर्स के साथ वादों का झूठा खेल मुद्दा नहीं है? क्या केंद्र सरकार के 3.5 लाख कर्मचारियों के साथ अन्याय मुद्दा नहीं है? आखिर करोड़ों संविदा कर्मियों का दर्द ये मुद्दा क्यों नहीं है? तो शिक्षा मित्रों, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षा प्रेरकों की तनख्वाह और पक्की नौकरी चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं है? आम लोगों, बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे चुनाव में हाशिए पर क्यों हैं? नेता चुनाव से पहले वादे करते हैं और जीत कर आने के बाद अपने ही किए वादे भूल जाते हैं। बेरोजगारों को रोजगार का सवाल चुनावी सरगर्मी में भी मुद्दा नहीं बन पाता। आखिर क्यों? जनता के सवाल को उठाने वाले इस खास शो में ये मुद्दा क्यों नहीं में बात उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और आशा वर्करों की। अंदर मामा पहन पजामा, आप बताइए सर कि इतनी सैलरी में हमारी क्या होगी सर? आज की महंगाई देख रहे हैं सर। हमारे 3 बच्चे हैं सर। होली तक आया, उनका कपड़ा नहीं बना। हरे भरे बागों में यूपी के शिक्षा मित्रों की याद सियासी लीडरों को चुनाव के वक्त ही क्यों आती है? गाना चुन चुन खाओ मेरी चिड़िया। यूपी के शिक्षा मित्र हों या फिर अनुदेशक, इनकी बेरोजगारी, इनकी मांगों का मुद्दा चुनाव से ठीक पहले फिर सरगर्म है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका ट्वीट कर रही हैं, 5 साल यूपी की सत्ता में रहे अखिलेश भी बहती गंगा में हाथ धोने से परहेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही अखिलेश अपनी सरकार के दौर में शिक्षा मित्रों को इंसाफ नहीं दिला पाए थे। अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, किसी में सर भी है। यूपी के शिक्षा मित्रों का आंदोलन अपना हक मांग रहा है। अखिलेश यादव जब सीएम थे तब भी शिक्षा मित्र इंसाफ मांग रहे थे। अब जब योगी यूपी की सत्ता पर काबिज हैं, तब भी शिक्षा मित्र से लेकर आशा बहू और अनुदेशक सड़क पर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी सरकार शिक्षा मित्रों को कई बार आश्वासन दे चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। शिक्षा मित्र तो आज राजनीतिक पार्टियों का मारा हुआ है। शिक्षा मित्र स्नातक प्लस बीटीसी पास है। 1,64,000 शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहा है जहाँ पर शिक्षक नहीं है।
बच्चों को शिक्षा दे रहा है, जो गरीब बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं। लेकिन शिक्षा मित्रों के बारे में राजनीतिक पार्टियों ने बहुत बड़ा मजाक किया। हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए डिप्टी सीएम श्री दिनेश शर्मा जी के अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया कि ये तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन 20 जुलाई के बाद आज 1 साल होने वाला है, उस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं है। अब एक बार फिर आम चुनाव से ठीक पहले शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन क्या आम चुनाव के शोर के बीच रोजगार का मुद्दा कहीं दब गया है? क्या बेरोजगारों और संविदा कर्मियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुल 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव से ऐन पहले अखिलेश की सरकार ने वोट बैंक के लिए शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक पर समायोजन शुरू कर दिया। 2 चरणों में 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाकर सैलरी 40,000 कर दी गई। लेकिन तीसरे चरण से पहले मामला अदालत में चला गया। 12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाने के फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद शिक्षा मित्रों को 40,000 की जगह 10,000 रुपए महीने पर काम करना पड़ रहा है। शिक्षा मित्रों का आंदोलन पिछले 18 वर्ष से चल रहा है और इस बार जब बीजेपी सरकार ने हम लोग का पूरा वो वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, आपको 3 महीने के अंदर नियोजित तरीके से हम पक्की रोजगार देंगे, तो हम लोग बहुत खुश थे। मगर उसके बाद जब 3 महीने के अंदर नियोजित रोजगार ना मिल के हम लोग का रोजगार चला गया, तो हम लोग का आंदोलन और तेजी से बढ़ा कि हम लोग को शायद कुछ मिल जाए भी, क्योंकि दोनों राज्य सरकार, केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है। अब शिक्षा मित्रों की मांग है कि उन्हें 48,000 रुपए का वेतन दे और उनके रिटायरमेंट की उम्र सरकारी टीचरों के बराबर 62 साल की जाए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है कि आम लोगों को रोजगार मिले कि न मिले, रोटी मिले कि न मिले। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात, हम ये कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि प्रियंका जी जब आई थी तो चाहे शिक्षा मित्रों की बात हो, बीपीएड की बात हो, जो लोग लगातार महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, उस स्तर पर भी हम कांग्रेस के लोग गए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, हम सारे लोग गए हैं और उनके साथ मिल बैठ करके जो उनकी बातों को, उनके मुद्दों को हमने आगे बढ़ाया है। प्रियंका जी से जो बात हुई है बहुत ही सार्थक बात रही। साल 2014 से यूपी के शिक्षा मित्र सियासी वादों, इरादों और दावों के बीच फंसे हुए हैं। शिक्षा गुणवत्ता का विषय है, शिक्षा में गुणवत्ता हो और क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता है और उस पर काम कर रही है। इन्हें मिला है तो सिर्फ आश्वासन। आखिर कब तक यूपी के शिक्षा मित्र यूं ही ठगे जाएंगे? चुनाव में शिक्षा मित्रों का दर्द मुद्दा क्यों नहीं है? टीम न्यूज़ नेशन। वैसे जिस कानून के बाद शिक्षा मित्रों की मुश्किलें बढ़ी हैं, उस कानून को यूपीए ने या कहिए कांग्रेस सरकार ने पारित कराया था। मोदी सरकार बदलाव कर सकती थी। वैसे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बाद अब बात सूबे के आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की। देश के नौनिहालों की सेहत का जिम्मा संभालती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और आशा, लेकिन इनका मानदेय नाम मात्र का है। अब इनकी मांग है कि 18,000 रुपए महीने की सैलरी फिक्स कर दी जाए और 10 लाख का बीमा दिया जाए। चाहे आशा हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर एएनएम, आप सभी राष्ट्र निर्माण के अग्रणी ही सिपाही हैं। आपके बिना देश में स्वस्थ मातृत्व की कल्पना करना भी मुश्किल है। जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के कंधों पर देश के नौनिहालों की सेहत का जिम्मा है, उनकी हालत बेहद खराब है। यूपी में आशा बहुओं की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, लेकिन इसके एवज में इन्हें जो मेहनताना मिलता है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। किसी तरह से हम लोग का जीवन बस खाना पान हो रहा है, कुछ काम नहीं। मेरे बच्चे अच्छा से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, न किसी का बढ़िया से हम लोग इलाज करा रहे हैं, न अच्छी साड़ी हम लोग पहन पाए। आशा बहुओं को 600 रुपए प्रति डिलीवरी, 150 रुपए प्रति टीकाकरण, 75 रुपए प्रति पल्स पोलियो अभियान और प्रति नसबंदी 150 रुपए मेहनताना मिलता है। साल 2006 में केंद्र सरकार ने आशा बहुओं को स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता के लिए नियुक्त किया था, लेकिन 13 साल गुजरने के बाद भी इनकी मांगे अभी भी अधूरी हैं। मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, ये आशा बहुओं के लिए कौन सा तोहफा मिला है? हम आशा बहुएं पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे ऑल इंडिया की हमारी आशा बहुएं संतुष्ट नहीं है। ये जो प्रोत्साहन इनके द्वारा बढ़ाया गया है, हम बढ़ोतरी नहीं चाह रहे हैं, हम एक नियमित मानदेय चाह रहे हैं। यूपी में करीब 2 लाख आशा बहुएं हैं और पूरे देश में इनकी संख्या 9 लाख है।
साल 2018 में मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का फायदा घर घर पहुंचे, इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं का भत्ता 5,000 रूपए से बढ़ाकर 6,000 रूपए कर दिया था। लेकिन आशा कार्यकर्ता सरकार से मिलने वाले अनुदान से खुश नहीं है। महिलाओं को घर से लेकर के और अस्पताल तक पहुंचाने से लेकर के टीकाकरण, साथ ही जितने भी स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं चल रही हैं, खासतौर पर अगर यूपी की बात करें तो तमाम परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की इस इलाके में चल रही हैं, जिसमें खासतौर पर दस्तक अभियान जो चलाया जा रहा है इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन के लिए, और जिसके आधार पर मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि जो दस्तक अभियान के कारण इंसेफेलाइटिस से मौतों का आंकड़ा वो काफ़ी कम हुआ है, वो इन्हीं आशाओं की बदौलत कम हुआ है। लेकिन पिछले कई सालों से जमीन पे ये संघर्ष कर रही हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इनकी मांगों को नहीं माना गया और इनका जो पारिश्रमिक है वो इनको वाजिब रूप से नहीं मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हाल भी बेहाल है। देश में करीब 14 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। सितंबर 2018 में केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र की तरफ से मिलने वाले मानदेय में इजाफा किया था। पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,000 प्रति माह का मानदेय मिलता था, इसे बढ़ाकर 4500 रूपए प्रति महीने कर दिया गया। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 1500 रूपए की जगह अब 2200 रूपए मिल रहे हैं। गोरखपुर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अगर आप मेरी गवर्नमेंट बनवाते हो तो मैं 120 दिन के अंदर आपको सम्मानजनक वेतन दूंगा। उनकी सरकार बनी, उनसे बार बार हम लोग मिलते रहे, लेकिन उन्होंने भी उस बात को इधर उधर करते रहे, उसको खींचते रहे। 7 जून 2018 को हमारी उनसे वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने 8,000 रुपए से 9,000 रुपए के बीच में करने की बात कही, लेकिन वो भी चलता रहा। आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हक का सवाल बड़ा है, लेकिन ये चुनाव में मुद्दा नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किए गए वादों से इनको अपना हक मिलने की आशा तो बनती है, लेकिन फिर वो गुजरते वक्त के थपेड़ों में कहीं दब जाती है। टीम न्यूज़ नेशन। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन यहां भी विद्यार्थी मित्र और आशा कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। पिछले 12 सालों से राजस्थान में सरकार चाहे जिसकी रही हो, विद्यार्थी मित्र और आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को सिर्फ और सिर्फ मिला आश्वासन। घर परिवार चलाने के लिए काफी संघर्ष जूझ करना पड़ता है। शिक्षा कर्मी, लोक जुम्बिश कर्मचारी 1985 से आज भी संविदा पे अल्प मानदेय पे काम कर रहे हैं। हमें लालच दे करके कि हम आपको स्थायी करेंगे, हम आपको स्थायी करते करते हम 40-42 साल के ओवरेज हो चुके। राजस्थान के करीब 24,000 विद्यार्थी मित्रों की परेशानी एक है, सरकार की वादा खिलाफी सियासी दलों का झूठा आश्वासन। महज 12,000 की तनख्वाह और पद से हटाए जाने का डर इन शिक्षा मित्रों को हमेशा सालता रहता है, चाहे वसुंधरा राजे की सरकार हो या फिर मौजूदा अशोक गहलोत का राज। राजस्थान के इन शिक्षा मित्रों के लिए जयपुर में महज सत्ता बदली, हालात नहीं बदले। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम सभी संविदा कर्मी है वो इन राजनीतिक पार्टियों के शोषण के शिकार हो रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने संविदा कर्मियों को स्थायी करने का वादा किया था, लेकिन ये कहां तक खरा उतरती है, ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार ने भी विद्यार्थी मित्रों के लिए कई वायदे किए थे। विद्यालय सहायक भर्ती का आयोजन किया था, लेकिन नियमों में खामियों को लेकर ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में अटक कर रह गई और संविदा कर्मी मुंह ताकते रह गए। हमारा जो मानदेय इतना है जितना हमारे पेट्रोल में निकल जाता है, तो आज भी हम रोजगार को लेकर हम ना इधर के रहे ना उधर के, हमारी उम्र पार हो रही है। राजस्थान में आज भी 6,000 विद्यार्थी मित्र शिक्षक बेरोजगार हैं। संविदा पर तैनात पंचायत सहायकों को 8-10 महीने से सैलरी का इंतजार है और वो दाने दाने के लिए मोहताज हैं। यानी सरकारें अपने दायित्वों से बचने की चेष्टा करती है और नागरिकों को वो रास्ता बताना चाहती है कि आप ये कीजिए, और उसको एक वस्तु के रूप में, इंसान को वस्तु के रूप में आप देख रहे हैं कि वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये ना हो, लोग अपने अधिकारों को समझते हुए अपने जॉब के बारे में बात करें। देश के हर प्रदेश में संविदा कर्मियों का हाल एक सा है। अपने हक के लिए ये सरकारी डंडे खाने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी याद सियासतदां को सिर्फ वोटिंग से पहले आती है और सत्ता पर काबिज होते ही नेता इनसे किए वादे भूल जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। ये मुद्दा क्यों नहीं में आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।